अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो उन क्रिएटर्स के लिए, उन यूट्यूबर्स के लिए जो कि यूट्यूब के ऊपर नए आए या यूट्यूब के ऊपर पुराने और यूट्यूब के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मसला बन रहा है टाइम को मैनेज करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यूट्यूब को अपनी जॉब के साथ या अपनी स्टडी के साथ जो है वो मैनेज करना है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना शेड्यूल भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मतीउल्ला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मतीउल्ला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बहुत ज्यादा वक्त होता है आप सब लोगों के पास, मेरे पास भी है और आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला बन रहा है। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल भी ये मसला दूर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा आपने कैसे कब क्या करना है और कैसे अपने अपनी स्टडी को मैनेज करना है, कैसे अपने यूट्यूब को मैनेज करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने टाइम टेबल की, मैंने क्या शेड्यूल बनाया हुआ, ठीक है ना। दोस्तों आपने एक शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के मुताबिक आपने वर्क करना है। अगर आप अडल्ट में लगे रहेंगे तो आप इस तरीके से ना यूट्यूब के ऊपर कामयाब होंगे और आपको स्टडी का भी मसला बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आपने एक शेड्यूल बना लेना। अब जो मैं आपको अपना शेड्यूल बनाऊंगा, आप इस शेड्यूल को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपना भी एक अलग से शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है ना। वो अब आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने खुद अपना शेड्यूल बनाना है या मेरे वाले शेड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं कैसे यूट्यूब को मैनेज करता हूँ, अपनी स्टडी को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो बात जो ये है कि मैं तकरीबन 7:30 बजे सुबह उठता हूँ। उठने के बाद ही मैं 8 बजे से 9 बजे के दरमियान मैं अपनी वीडियो को ऐसे करता हूँ और अपनी वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मेरी वीडियो 3 से बाद आती है यूट्यूब के ऊपर, मैं अपनी वीडियो को कैसे सुबह अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को ऐसे करता हूँ, उसके ऊपर थंबनेल लगाता हूँ, उसकी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ जो है वो मैं रेडी कर देता हूँ। उसके बाद रेडी करने के बाद मैं वीडियो को पब्लिक नहीं करता, प्राइवेट भी नहीं करता, मैं उसे अनलिस्टेड कर देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो को अनलिस्ट करके मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद जी 9 बजे मैं स्कूल चला जाता हूँ, ठीक है ना। जारी बात है अब हमने स्कूल को भी टाइम देना है, स्टडी को टाइम देना है, अपने यूट्यूब को टाइम देना है, दीगर जो काम होते हैं उन्हें भी टाइम देना है। तो ये वीडियो इसलिए आप लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए इस वीडियो की। दोस्तों मैं वहाँ स्कूल चला जाता हूँ और अब स्कूल में आपने क्या करना था। दोस्तों स्कूल में आपको आधा घंटा 20 मिनट आपको टाइम मिल जाता है, ब्रेक टाइम आपको टाइम मिल जाता है, अगर पीरियड खाली हो तो आपको टाइम मिल जाता है। तो वहाँ आपने एक अपने माइंड में स्केच बना लेना है कि भाई मैंने वीडियो की शूटिंग कैसे करनी है या मैंने वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। यानी वहाँ आपने अपनी कैटेगरी में कोई भी एक टॉपिक सोच लेना है कि भाई आप जो मैंने वीडियो बनानी है वो मैंने किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। अगर आप वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं, मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप 2 दिन या 1 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करते हैं तो भी आप इस शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ आपने प्रॉपरली ये सोच लेना है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। और अगर आपको कुछ इजाफी टाइम मिलता है तो आप वहाँ ये भी सोच लीजिएगा, ये भी आपने डिस्कवर कर लेना है कि भाई उस वीडियो में मैंने बोलना क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यानी आप स्क्रिप्ट एक किस्म की अपने दिमाग में लिख सकते हैं। मैंने अब सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, मेरे दिमाग में है, मैं खुद से आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये रेडी किया हुआ टॉपिक, ठीक है ना। तो आपने वहाँ अपना उस टॉपिक को सोचने के बाद उसे रेडी करने की कोशिश करनी है। अगर आप वहाँ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे भी मैं मैनेज करना आपको बताऊँगा। उसके बाद ये तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन तमाम स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है। उसके बाद ये आते ही आपने अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है, ठीक है ना। जो बेस्ट टाइम है उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपने वो भी मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में कि मैं बेस्ट टाइम वीडियो अपलोड करने का कौन सा डिस्क है। तो वीडियो अपलोड करते ही आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाजमी से बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में मुझे बताना होगा। अब आते हैं जी दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जब आपने आना है आपने अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है, ठीक है ना। वीडियो को पब्लिक करने के बाद ही आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर देनी है। दोस्तों स्क्रॉलिंग का मतलब यह है कि आपने यूट्यूब के ऊपर दोबारा से सीखना शुरू कर देना है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप जितना भी आपको आता है, यूट्यूब आपको मुकम्मल आता है, आप रनिंग कैटेगरी में आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आपने अपने यूट्यूब को लाजमी से सीखना है, ठीक है ना। अपने कैटेगरी के जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो को देखना है, उनको अपने जज करना है कि भाई वो वीडियो में क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं और क्या करते हैं। आपने ट्रेंड के साथ चलना है कि भाई जो मेरे नेक्स्ट वीडियो कैसे रेलिवेंट होनी चाहिए। अब आजकल यूट्यूब के ऊपर क्या मसले चल रहे हैं, क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। अब आपने आगे चल के स्टडी कैसे करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, इसलिए आपने बिल्कुल भी अभी से परेशान होना शुरू नहीं करना है। दोस्तों आपने तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान तक ये आपने काम करना है। अगर आपको कोई घरेलू दीगर काम होते हैं तो आप ये काम 3:30 बजे तक आप जो है वो रिसर्च करें, ट्रेंड को जो है वो सर्च करें, रुझानात देखें कि लोग किस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर आपको काम है, कोई घरेलू काम भी होता है, जारी बात है, तो आप 4-4:30 बजे तक वो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपने स्कूल में सोचा होगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर कल के लिए वीडियो बनानी है, आपने उस टॉपिक को एक बार दोबारा जो है वो
याद करना है, ठीक है ना, जैसे आप सबक याद करते हैं वैसे ही। अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अपनी स्टडी को कब और कैसे जो है वो करना है दोस्तों। उसके बाद जी आपने तकरीबन 4 साढ़े 4 से 5 बजे के दरमियान आपने अपनी वीडियो की शूटिंग करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। उस वक्त तो एक तो जो है वो तकरीबन लोग भी कम ही होते हैं, तो इस वजह से उस वक्त आपको जो है वो रिडक्शन या नॉइज़ का मसला नहीं होगा, ठीक है ना, यानी परिंदों वगैरह अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको आवाज़ का कोई मसला नहीं बनेगा। तो उस वक्त आपने अपनी वीडियो को शूट कर लेना है, ठीक है ना। वीडियो को आप शूट करने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है, जितना बड़ा आपका टॉपिक हो या 45 मिनट लग जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारी वीडियो का काम यहाँ से खत्म हो गया, यानी जितना आपका काम है वो आपका क्लियर हो गया। अब मेन काम यूट्यूब के हवाले से हमारे रहते हैं, वो एक तो रहता है एडिटिंग रहती है और थंबनेल जो है वो रहता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अपनी कब कैसे उन्हें हैंडल करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका यहाँ तक तो जो है काम है वो क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी स्टडी की दोस्तों। तकरीबन आपने 5:30 से 6 बजे के बाद आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। स्टडी को अब आपने कैसे स्टार्ट करना है, हो सकता है कि आपकी जो शूटिंग है वो लेट हो जाए, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप अगर ट्यूशन जाते हैं तो उस वजह से आपकी जो है आप 1-2 घंटे ट्यूशन लगाते हैं, तो आपने वहाँ अपने ये वाला जो है गोल है वो आपने अपना सेट कर लेना है, ठीक है ना। आपने यानी शूटिंग बाद में थोड़ी सी करनी है और पहले अपनी ट्यूशन चले जाना है, यानी वो भी आपका 7 बजे तक हो जाएगा। उस ये सारे काम करने के बाद 6 बजे 6:30 बजे या 7 बजे जब भी आप घर आएंगे आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। उस वक्त आपने ये अपना जो स्कूल का होमवर्क होगा वो आपने करना स्टार्ट कर देना। जो आपका होमवर्क लिखने वाला होगा वो आपने लिख लेना, उसके बाद जो याद करने वाला होगा वो आपने याद कर लेना, यानी प्रॉपर आपने अपना जो सबक है वो अपने लाजमी से पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। उससे मुकम्मल सबक याद करने के बाद ही अब आपने रिलैक्स करना है, क्योंकि दोस्तों जो रिलैक्सेशन है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। अब आप सुबह से लेकर 6, 7, 8, 9 बजे तक आप लगातार वर्किंग में हैं, जिस वजह से आपको टेंशन बन सकती है। इस वजह से आपने जो है वो 7-7, 5-5, 10-10 मिनट अपने रिलैक्स होने के लिए अपने टाइम निकालते रहना है, ठीक है ना। दोस्तों ये टाइम टेबल जो है वो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही सेट करना है। उसके बाद मैं तकरीबन जी 7:30 से 8 बजे के दरमियान मैं ऐसा करता हूँ। अब आप जब कुछ 1.5 घंटा जो है वो फ़ारग आपने रहना, उसके बाद आपने ये नहीं करना कि सारी रात ही भाई फ़ारग है। आपने तकरीबन 7:30 8 बजे के दरमियान अपनी वॉइस एडिटिंग वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है ना। थंबनेल को आपने कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। 7:30 से 8 बजे के दरमियान मैं जो है वो अपनी 8 बजे 8:30 या घंटा डेढ़ लग जाता है, ठीक है ना। तो आपने वॉइस एडिटिंग सबसे पहले करनी है, वो मैंने आपको बताया हुआ कि आपने कैसे करनी है। उसके बाद आपने वीडियो एडिटिंग अपनी वीडियो की अच्छी तरीके से अपनी एडिटिंग कर ली है। एडिटिंग के ऊपर आपने आधा घंटा लगा देना, ठीक है ना। अब आपकी कल के लिए वीडियो भी रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। वीडियो अपनी एडवांस बनानी है, ये आपकी वीडियो भी रेडी हो जाएगी, आपका जो सबक है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जो मेन आपका काम रहता है उस दिन का जो मेन गोल रहता है वो है क्या, थंबनेल, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि थंबनेल आई कैची और अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको 8:30 लगती हैं या जितना भी टाइम लगता है, अब आपने जब सोना है ना, अब उसके बाद फिर आप फ्री हो जाइएगा। अब आप पढ़ सकते हैं, अगर आप यूट्यूब को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई ड्रामा मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद जब आपने सोना है, ठीक है ना, जब आप अपने बिस्तर के ऊपर जाना है, उस वक्त अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर बनाते हैं तो आप बिस्तर में बैठ के ज़री बात बना सकते हैं। मैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता हूँ तो मैं बिस्तर में बैठ कर अपना जो है वो थंबनेल रेडी करता हूँ। अगर आप पीसी में या लैपटॉप में बनाते हैं तो वो आप कहीं भी बैठ कर जो है वो अपना थंबनेल बनाना आपने रेडी कर देना। अब थंबनेल आपने कैसे बनाना वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने कैसे जो है वो कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ लेना है, ठीक है ना। तो आपने वहाँ अपना थंबनेल रेडी करना है। उसके बाद थंबनेल रेडी करने के बाद आपने सो जाना है। मैं भी ऐसे करता हूँ, आपने भी ऐसे करना है अगर आप मेरे शेड्यूल को यूज़ करना चाहें तो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वीडियो शुरू में 7:30 8 बजे के बाद आपने जो उठना है, अपनी वीडियो को अपनी ऐसे करके अपलोड करनी है कर देनी है, तो ये एक मुकम्मल शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। इस शेड्यूल के साथ आप अपनी जो है वो यूट्यूब को भी आप अच्छे तरीके से शेड्यूल के साथ आप यूट्यूब के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का वो मसला नहीं बनेगा और इसके साथ आपकी जो स्टडी है उससे भी कोई हर्ज नहीं होगा। आप अपनी स्टडी को भी अच्छे तरीके से जो है वो कर सकेंगे, किसी किस्म का भी आपको मसला नहीं बनेगा। दोस्तों अगर ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है दोस्तों। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी दोस्तों। बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए अगर आप अभी से मेहनत करते हो तो आप जल्दी ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब जो है वो कंसिस्टेंटली वर्क करना है हमने यूट्यूब के ऊपर, तभी हमने कामयाब होना है, ठीक है ना। अब हार्ड वर्किंग तो आपने करनी है ना। अब आई नो कि मसला बनता है, लेकिन अब आपने एक और भी काम करना है कि जो संडे का दिन आता है ना, वहाँ आपने 1 से 2 अलग टॉपिक सोच के रखने हैं और संडे के दिन आपने 2 से 2 या 1 वीडियो जो है रोज़ाना एक्स्ट्रा बनाते जाना। और उसके बिना ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पेपर्स हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, कोई शादी या कोई फंक्शन आ जाता है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ आपको कोई किसी किस्म की टेंशन ना बने, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने खाना भूल जाना है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करना नहीं बोलना, ठीक है ना। इतना ये इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। तो आपने अपनी संडे वाले दिन जो है वो इतवार वाले दिन आपने अपनी वीडियो जो है वो इजाफी बना लेनी है। 1 या 2 वीडियो को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो, नहीं भी होता लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके पास 3 4 5 6 या 10 12 इजाफी वीडियोज़ हों। उससे हो गई है कि जब भी आपको किसी किस्म की टेंशन होगी, आपने यूट्यूब के ऊपर अगर रेडी अपलोड करके रखी है तो आप उन्हें पब्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप बना के रखें और
यूट्यूब के ऊपर उस वक्त अपलोड कर दें, ठीक है ना। अब होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, पूरे दिन हमें टाइम नहीं मिलता, यानी जैसे स्कूल से छुट्टी करना पड़ती है, ज़ाहिर बात है मसरूफ़ होते हैं ना, तभी करते हैं ना। तो उस सूरत में अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वीडियो मौजूद होगी तो आप वो अपलोड कर देंगे, आपको किसी किस्म का कोई इशू जो है उसे फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंतहाई बेहतरीन शेड्यूल है यहाँ तक, ठीक है ना। दोस्तों हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ती है, मेरा ये शेड्यूल है, मैं इसके मुताबिक काम करता हूँ, आपने भी इसी मुताबिक काम करना है, आप अपना भी एक शेड्यूल बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने उस वक्त सोना है, मैंने उस वक्त पढ़ना है, मैंने उस वक्त ये करना है। दोस्तों आप दोस्तों के साथ मिलना, आप मूवीज़ देखना, आप ड्रामे देखना छोड़ दें, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब को स्टार्ट करें, आप मेहनत करें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ, जितने भी दुनिया में बड़े इंसान हैं, पाकिस्तान में नहीं जितने भी पूरी दुनिया में भी बड़े इंसान हैं, उन्होंने मेहनत की है तभी वो कामयाब हुए हैं, इसलिए आपको भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपने आज नहीं करनी तो आपको कल करनी पड़ेगी, लेकिन कल आपको इस आज से ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आपने आज से हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आप 1.5 से 2 साल लगाते हैं तो आपको अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगी, आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, आपका जो है बोझ वो कम हो जाएगा अपने वालिदैन के ऊपर से, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन तरीका कार आप यूट्यूब के ऊपर वर्क करके अर्न कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आप इस तरीके से टाइम टेबल आपका एक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कोई और भी काम करते हैं तो उसका भी आप एडजस्ट करना सीखेंगे, जब आप एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे, आप शेड्यूल बनाना सीख जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। हमें हर काम के लिए एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक शेड्यूल के मुताबिक वर्क करें। अब आप स्टडी में का मैंने बहुत कम नाम लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने स्टडी को छोड़ देना है, ठीक है ना। अब आपने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो जाना, स्टडी को भी इंतहाई ज़रूरी क्या है। जब आप फ्री होते हैं, जब मैंने आपको कहा है कि आपने रिलैक्सेशन करनी है, या संडे के दिन हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता है, तो उस संडे के दिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ाई करनी है। आपने 2 से 3 जो अगले दिन आएंगे ना, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप उनका भी अपना लेसन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने इस तरीके से एडवांस होते जाना है, जितना ज़्यादा एडवांस होगी उतनी ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब के ऊपर वर्क कर सकेंगे, और अपनी आपकी स्टडी को भी कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होगा। अगर आपके पेपर ना, जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल के मुताबिक आपकी जो वीडियोस होंगी वो आप पब्लिक करते रहिएगा, और उस वक्त सिर्फ आप पढ़ाई करते रहिएगा। जब आपके पेपर होते हैं उस वक्त आपने सोशल मीडिया या किसी भी या आप मोबाइल फ़ोन को आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम स्टडी को देना होता है, क्योंकि वो आपके मेन दिन होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, और इंशाल्लाह ये इस वीडियो की आपको समझ भी आ चुकी होगी कि आपने अपने जो टाइम है उसे मैनेज कैसे करना है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें मैनेजमेंट का जो है वो मसला आ रहा था कि उन्हें मैनेज कैसे करना है उन्होंने अपनी वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो लाजमी से इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल को भी अपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टेक्निकल कैटेगरी के रेलिवेंट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कंटेंट मिलता रहता है। तो ना आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो कमेंट में मेरी हौसला अफजाई के लिए आप कोई ना कोई लाइन लाजमी से लिख दीजिएगा, ताकि चाहे आप मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, चाहे मुझे कोई भी आप कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको खुली इजाज़त है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। एक बार फिर कहना मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।